मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरी जिंदगी का सफर इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था कि आज भी सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि मेरी मुस्कान से कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन घर में मेरी खूबसूरती मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मेरी भाभी को मेरी सूरत से नफरत थी। वो हर वक्त बोलती, तेरा हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा निशा। मैं हाथ जोड़ कर कहती, भाभी भगवन से दारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी अम्मी जान जिंदा थी, पापा नहीं थे। जब तक अम्मी थी घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मैं अम्मी को वक्त पर खाना खिलाती, दवाई देती, उनके पैर दबाती, लेकिन भाभी पुराना खाना रखती और अम्मी को तांग करती। एक दिन तो अम्मी के सामने बिल्कुल खराब रोटी और दाल रखती। अम्मी शुगर की पेशेंट थी। मेरा खून खौल गया। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी अगर नया खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती। पुराना खाना देकर अम्मी को मारना चाहती हो क्या। लादाई इतनी बड़ी हो गई कि हम दोनों में हाथापाई तक हो गई। मेरे भाई ने भाभी का ही साथ दिया। उसने मुझे धक्का देते हुए कहा, तू छोटी है, बड़ी भाभी से ऐसी बात करती है, एक दिन तुझे सीधा कर दूंगा, तीर की तरह सीधी हो जाएगी। उस रात अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले गए, 4 दिन तक लड़ती रही, फिर अम्मी हमेशा के लिए चली गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़े रिश्तेदार आए, बस अम्मी के ससुराल वाले थे। उन्हें कोई गहरा दुख नहीं था। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले गए। अब घर में सिर्फ मैं, मेरा भाई और भाभी। एक रात भाई मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा अब तो वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन उसने कहा, अगला रविवार तेरी शादी है। मैं शॉक हो गई। किससे, मैंने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, बस शादी की रस्में होंगी, अभी अभी अम्मी गई है, ज्यादा धूमधाम नहीं। तेरा दिल कोई अरमान रखना है तो दिल में ही दबा ले। इतना कहकर वो चला गया। मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोई। फिर सोचा चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी। अपना घर हो जाएगा, भाभी की गुलामी से तो निजत मिल जाएगी। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनकर बैठी, मेरा दिल धड़क रहा था। जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो हाथ में तोहफी पकड़े बैठा था, बाल खड़े, नए कपड़े पहने हुए भी बिल्कुल गंदे। बच्चे भी समझ सकते थे कि वो नॉर्मल नहीं है। मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। सब बोलने लगे, निशा का दूल्हा तो पागल है। भाई भाभी ने बहन पर कितना जुल्म किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चाहती थी रो, उन पर रोक भी नहीं सकती थी। अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर अम्मी होती तो ऐसा कभी नहीं होने देते। विदाई हुई। भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। भाभी आगे आई तो मैंने उससे भी मुंह नहीं मिलाया। उसने सबके सामने कहा था, दाफा हो जा, नखरे मत दिखा। कौन सी भाभी ऐसी बात करती है विदाई के दिन। दिल में बहुत नफरत थी पर मैं चुप रही। भगवान देख रहा था। मेरा पति पगाल था लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरे, एसी, टीवी, सब कुछ। शाम को उसका भाई आया। उसने कहा, भाभी घबराओ मत, ये मेरा भी घर है। मेरी बीवी बच्चे दूसरे घर में हैं। इस पगल को तुम संभालो। अगर ज्यादा परेशान करे तो मुझे फोन कर देना। मैं सर हिला कर रह गई। रात को मेरा पति दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से लॉक कर लिया। सुबह आंख खुली तो मैं हैरान। टेबल पर फ्रेश नाश्ता रखा था, मार्केट वाला। मैं सोची उसका भाई लाया होगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मेरा पति मेरे सामने बैठा था। उसने धीरे से कहा, नाश्ता कर लो। फिर वो खुद भी खाने लगा। थोड़ी देर बाद वो कार्टून का गाना गाने लगा। मैं हैरान थी पर खुश भी। दिन गुजारने लगे। वो कभी कभी घर से चला जाता, रात को लौट कर आता और मेरे लिए फूल, चॉकलेट, कपड़े, छोटी छोटी चीजें लाता। पैसे कहाँ से आते थे समझ नहीं आती थी। एक दिन भाभी और भाई देखने आए। उन्हें लगा मैं परेशान होगी, लेकिन मुझे नया सूट पहने देखा तो उनकी आंखें फट गई। मैंने सब चीजें दिखाई। भाभी का मुंह लटक गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, कोई कमी नहीं। वो घर जाते वक्त झागड़ते हुए गए। उनकी साजा खुद उनके अंदर थी, लेकिन एक बात मुझे परेशान करती थी। हर रात मेरा पति दूसरे कमरे में चला जाता और लॉक कर लेता। मैं उससे बात करना चाहती थी। उसने कभी हाथ तक नहीं पकड़ा। मैं सोचती, अगर मैं उससे प्यार से ठीक कर दूं तो क्या हो। वो इतना खूबसूरत, जवान और अमीर था। बस पगलपन। एक दिन मैंने प्लान बनाया। उसके कमरे की चाबी छुपा ली। जब वो घर आया और मुझे ढूंढने लगा, मैं पहले से उस कमरे के पर्दे के पीछे छुप गई थी।
उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, कुर्सी पर बैठकर सर पकड़ लिया। फिर उसने पॉकेट से एक नया स्मार्टफोन निकाला और किसी से बात करने लगा। मेरी सांसें रुक गई। वो बिल्कुल नॉर्मल, समझदार आदमी की तरह बिजनेस डील कर रहा था। पैसे निकाले, अपने भाई को फोन किया और बोला, मेरा दिल करता है निशा को सब बता दूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं पर्दे से बाहर आ गई। वो मुझे देखकर स्टून हो गया। फोन साइड पर रख दिया। आंखों में आंसू थे। मैंने रोकर कहा, ये सब क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हो? उसने मुझे बैठाया और धीरे धीरे सब बताया। उसने कहा, मैं मोहल्ले का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था। अच्छी जॉब थी, कुछ दोस्त थे। उनके साथ एक जगह झगड़ा हो गया। एक आदमी मर गया। इल्जाम मुझ पर आ गया। वो लोग भाग गए। मैं वहां था क्योंकि मैं उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया। अगर मैं पगाल न बन जाता तो जेल हो जाती, जिंदगी बर्बाद। अभी भी वो लोग मोहल्ले में हैं। उन्होंने घर बेच दिया है, 1 महीने में जा रहे हैं, इसलिए यह न तक। फिर उसने मेरी तरफ देखा और प्यार से बोला, जब तेरा भाई रिश्ता लाया, हम हैरान थे। हमने सोचा कोई तो पुण्य कर लें। तुझे इस जुल्म से बचाने के लिए मैंने बिना देखे हाँ कर दी। बाहर से पगाल, अंदर से तेरे लिए हर चीज लाता। तुझे खुश देखना चाहता था कि कहीं तू मुझे छोड़ ना दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मैं खुशी के आंसू रो रही हूँ। भगवान ने मुझे इतना प्यारा पति दिया जो दुनिया के सामने पगल बनता है पर मेरी खातिर सब कुछ करता है। उसने मुझे गले लगाया पहली बार। उसके हाथ में बहुत सुकून था। उसने कहा, बस 1 महीना और न तक, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद वो लोग चले गए। मेरे पति ने सबको बता दिया कि उनका इलाज हो गया है। लोग हैरान थे। हमारी जिंदगी मिसाल बन गई। प्यार, सब्र और ईमान से हर मुश्किल खत्म हो सकती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और सच्ची और दिलचस्प फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंच सके। अपनी जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, भगवान जरूर मदद करता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे।